वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे चैनल सिविल ऑटोकैड विद प्रेम में। हमने कल डिस्कस किया था 3D के बारे में। 3D के बारे में मैंने बताया था, उसका क्रिएट पैनल को मैंने फिनिश कर दिया हूँ, ठीक है। तो उसमें क्रिएट पैनल में हम लोग पढ़े थे, स्वीप पढ़े थे, लॉक पढ़े थे, रिवॉल्व पढ़े थे और बहुत कुछ पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडिफाई पैनल के बारे में। 3D में मॉडिफाई पैनल के बारे में बताएंगे, प्रेस पुल कैसे होता है, यूनियन कैसे होता है और भी बहुत सारा कुछ है, ठीक है। तो आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा तो आप जिसको ज़रूरत है वो वीडियो का उनके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो अब चलिए आज का वीडियो में आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग 3D में मॉडिफाई पैनल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक लिखिएगा 3D मॉडिफाई पैनल में। आप मॉडिफाई पैनल में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा प्रेस पुल। कैसे प्रेस पुल करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को कैसे प्रेस पुल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल में कैसे होता है, ठीक है। तो प्रेस पुल करने के लिए आप पहले कमांड स्टार्ट कीजिएगा PRES, ठीक है। PRES इंटर, ठीक है। सिलेक्ट एनी फेस, कोई भी इसका फेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप पहले लिख लीजिए सिलेक्ट एनी फेस ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड प्रेस द फेस और पुल द फेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पकड़ना और प्रेस पुल करना है जहाँ तक हम लोग को करना है, ठीक है, जहाँ तक जरूरत पड़ेगा। और ठीक है, प्रेस पुल सिलेक्ट एनी क्लोज लूप, ठीक है। क्लोज लूप फिगर को करना पड़ेगा, ठीक है। इस कन्वर्टेड इनटू 3D, ठीक है। 2D से 3D में कन्वर्ट होता है। विदाउट ज्वाइनिंग ये नहीं हो सकता है, ठीक है। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको 2D में जाना पड़ेगा। तो आप प्रेस पुल करने से पहले आपको मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो प्रेस पुल हम लोग का यही कमांड खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे यूनियन में, ठीक है। यूनियन में हम लोग को करना है UNI, ठीक है। UNI इंटर, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर यूनियन, ठीक है। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे यूनियन होता है। मैं बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना के कैसे करूंगा वो आप देखिएगा, ठीक है। यूनियन करना है। सब्सट्रैक्ट कैसे होता है, कोई ऑब्जेक्ट 200 ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो करेंगे कैसे, ये ऑब्जेक्ट बचेगा कैसे, वो मैं आपको स्क्रीन पे मेरे बाएं साइड आपको स्क्रीन पे दिखिएगा। मैं एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा, उस पर आपको सारा डाटा उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये लिखने से पहले मैं उसको आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप फटाफट लिखते जाइए, सिर्फ अभी लिखना है तो लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट। SU इंटर सब्सट्रैक्ट के लिए। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विच हैव टू रिटेन करना, जिसको रिटेन बचाना उसके लिए, ठीक है। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विच हैव टू रिमूव, ठीक है। जिसको रिमूव करना है उसको सिलेक्ट करके इंटर दबा देना है, ठीक है। तो एक बार फिर से आप लिख लीजिए SU इंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विच हैव टू रिटेन इंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विच हैव टू रिमूव इंटर, ठीक है, सब्सट्रैक्ट के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं इंटरसेक्ट के लिए, ठीक है। इंटरसेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इंटरसेक्ट के लिए I इंटर, ठीक है। I इंटर करेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर इंटरसेक्शन, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर इंटरसेक्शन इंटर, ठीक है। तो इंटरसेक्शन हो जाएगा इंटर। तो मैं एक फिगर आपको दिखाऊंगा डिस्प्ले पे, वो आप देखिएगा ध्यानपूर्वक और उसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा, आपके यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक 3D रोटेट में। बेसिकली 3D रोटेट होता है कैसे, जैसे हम लोग 2D में रोटेट करते हैं ना, कोई ऑब्जेक्ट को कैसे रोटेट करेंगे तो 3D में कैसे रोटेट होगा। तो इस बेसिकली ये इस चैप्टर में हम लोग मेन इंपॉर्टेंट है कैसे कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे। तो कैसे हम लोग करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट को कैसे रोटेट करेंगे, किस एंगल पे एक्सेस पे करेंगे तो 3D में। तो उसके लिए हम लोग को लिखिए 3DR इंटर, ठीक है। 3D रोटेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 3DR इंटर। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर 3D रोटेट, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर 3D रोटेट इंटर। उसके बाद इंटर डाल देना है। रोटेट गिजॉन, ठीक है, GIZZNO गिजॉन विल अपीयर इन ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट एनी ऑर्बिट अबाउट विथ रोटेटिंग इज रिक्वायर्ड। जहाँ से हम लोग को रोटेट जरूरत पड़ेगा वहाँ से ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे, ऑर्बिट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से और रोटेट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। स्पेसिफाई रोटेटिंग एंगल विल, ठीक है। जो एंगल को जैसे हम लोग जितना मान लीजिए हम लोग को वो तो हम लोग को मैनुअली करना होगा। तो हम लोग एक फिक्स करने के लिए कि हम लोग को 40 डिग्री पे चाहिए रोटेशन, 90 डिग्री पे चाहिए, 65 डिग्री पे चाहिए, तो हम लोग फिक्स्ड एंगल डालेंगे, ठीक है। तो रोटेट होने का तो अब 3D मिरर पढ़ेंगे। कोई ऑब्जेक्ट को 3D मॉडलिंग तो करेंगे ही, 3D मिरर कैसे करेंगे, ठीक है।
3D मिरर करने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के लिए 3DMI, ठीक है, 3DMI इंटर, ठीक है, 3DMI इंटर कीजिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर 3D मिरर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर 3D मिरर इंटर, ठीक है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर प्लेन, ठीक है। स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर प्लेन, उसके बाद देखिएगा स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट ऑफ द मिरर प्लेन। देखिए कोई ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस ऑब्जेक्ट बनाया तो ये फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ये तीनों इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो 3D में यही तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो आप करके देखिएगा, मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में। ये हम लोग का थ्योरी पार्ट हो गया और आज का थ्योरी पार्ट हम लोग यहीं पर करते हैं और मेन प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। प्रैक्टिकल हम लोग का बहुत ज़्यादा जाएगा लेंथी, तो हम लोग प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, चलिए। हाँ तो फ्रेंड हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने बताया था क्रिएट पैनल के बारे में, तो एक पॉइंट मेरा छूट गया था, तो मैं इस लेक्चर्स में आपको प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ। देख लीजिए फ्रेंड, हम लोग कोई भी बॉक्स को क्रिएट करना होगा 3D में, तो बॉक्स को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, सिलेंडर को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, कोन को यहाँ से कर सकते हैं, स्फीयर को, पिरामिड्स को, वेजेस को, टॉर्च को, जैसे हम लोग पॉलीसॉलिड्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का मेन इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंट था, इसमें मैं पिछले वाले लेक्चर्स में भूल गया था, तो इस वाले लेक्चर्स में मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो हम लोग आजकल प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं प्रेस पुल से, ठीक है। तो प्रेस पुल करने के लिए आपको PRE, ठीक है, PRES, ठीक है, प्रेस पुल करने के लिए PRES इंटर, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लिया। देखिए कोई ऑब्जेक्ट को मैं करूँगा, देखिए आपको डॉटेड डॉटेड में दिख रहा होगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा तो ऊपर वाला जिग जिग कर रहा है, इधर करूँगा तो ये जिस साइड से हम लोग को प्रेस पुल करना होगा उस वहाँ से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं बाएं साइड से करता हूँ, ठीक है, मैं अपर की ओर करता हूँ, देखिए अपर की ओर। तो देखिए मैं यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है। ये पूछ रहा है स्पेसिफिक एक्सट्रूशन हाइट, कितना हाइट होना चाहिए, तो ये हम लोग का स्पेसिफाई कोई हाइट उट नहीं है, तो हम लोग अपने अमान से करते हैं, ठीक है। तो इसको हम अपने ऊपर करेंगे, ठीक है, ऊपर हम लोग कर रहे हैं, देखिए जितना ऊपर करेंगे उतना ऊपर होगा। ये एक्सक्लूड हो गया, मतलब सॉरी प्रेस पुल हो गया, जहाँ तक करेंगे नीचे की ओर तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे प्रेस पुल कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्रेस पुल करने के बाद हम लोग का ये प्रेस पुल को हम लोग चारों तरफ से करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये ऊपर से कर दिया प्रेस पुल, मान लीजिए हो गया। अब हम लोग फिर से करते हैं प्रेस पुल, PRES प्रेस पुल। मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए इस साइड से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, देखिए जिधर से हम लोग करना होगा, अंदर की ओर तो अंदर, बाहर की ओर अंदर, तो इसको हम अंदर की ओर करते हैं, ठीक है। तो अंदर की ओर हुआ, इसको हम बाहर की ओर करते हैं, देखिए बाहर हो गया। इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, ये देखिए प्रेस पुल हुआ फ्रेंड। जितना तक हम लोग को करना चाहें उतना कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को करना चाहें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, प्रेस पुल करना है तो और भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए इतना तक कर दिया, ऊपर करना है तो ऊपर कर दिया, तो ये प्रेस पुल हो गया फ्रेंड्स। प्रेस पुल खत्म होने के बाद हम लोग करेंगे यूनियन, ठीक है। यूनियन कैसे होता है ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे एडिट में। ये प्रेस पुल हो गया, यूनियन हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को हटाते हैं, अभी एग्जिट करके इस ऑब्जेक्ट को हटाना है हम लोग को, इसको हटाइए और ये ऑब्जेक्ट हो गया फ्रेंड, ठीक है। ये मेरा दो ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग यूनियन करते हैं, ठीक है। यूनियन करने के लिए हम यूनियन करने के लिए UNI डालिए, ठीक है, UNI डालिए, इंटर डालिएगा, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इंटर दबा दिए, ठीक है। ये पूछ रहा है एटलीस्ट 2 सॉलिड सरफेस, अच्छा सॉरी फ्रेंड्स, ये सॉलिड सरफेस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको सॉलिड सरफेस के लिए आपको ले लेता हूँ, मान लीजिए स्फीयर ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये स्फीयर हो गया, फिर एक स्फीयर ले लेता हूँ, देखिए फ्रेंड ये आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। ये आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम करेंगे यूनियन। तो यूनियन के लिए हम लोग को फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंटर डालना है, ठीक है। तो ये देखिए अपने स्क्रीन पे ये दोनों मर्ज हो जाता है, ठीक है।
ये दोनों मर्ज होगा। और एक ऑब्जेक्ट अब हम लोग सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को देखिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए एस इंटर डालना पड़ेगा। एस इंटर डालते हैं, एस इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये देखिए जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो ये दोनों एक कंपाइल्ड था, ये कंबाइंड बन गया, ठीक है। तो हम लोग को ये पे ध्यान देना चाहिए। तो हम इस पर अब नहीं बनाएंगे, एक नया ऑब्जेक्ट हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो ये सी डाल देंगे, इसको साइड करते हैं फ्रेंड, ठीक है। साइड करके इसको हटा देते हैं, साइड करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट बनाया स्पाइरल स्फीयर का, यहाँ पर बनाया, ठीक है, ठीक है। ये मैंने ऑब्जेक्ट 2 बनाया। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो कमांड डालते हैं एस यू इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है जिसको रिटेन, जिसको बचाना है। तो इसको हमको बचाना है तो सेलेक्ट किया, फिर इंटर दबा दिया, ठीक है। और इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो इसको इंटर करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं फ्रेंड, देखिए जितना हम लोग किए थे, जो हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना था, मैंने आपको दिखाया कि एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, उसको मैं सब्सट्रैक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड, देखिए ये सब्सट्रैक्ट हो गया, जितना इस पर लिया था वो सब्सट्रैक्ट हो गया, देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं दोनों ऑब्जेक्ट को लाता हूँ वापस, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट को वापस लाता हूँ, देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गया हम लोग का। अब उस समय हम लोग लेफ्ट वाला को किए थे, अब इस टाइम हम लोग राइट वाला को करेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा एस यू इंटर, ठीक है, एस यू इंटर डालें। जिसको रिटेन करना है, रिटेन करना है इसको, तो इसको सेलेक्ट किए, इंटर डाल दिए। जिसको हटाना है इसको इंटर करने में हटा दिए। अब देखिए फ्रेंड, जिसको बचाना पहले इंटर करेंगे, उसको जिसको हटाना उसके बाद में इंटर करेंगे, ठीक है। तो देखिए उस समय हम लोग लेफ्ट वाला को बचाते हैं, इस समय हम लोग राइट वाला को बचाना है। तो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको अपने स्क्रीन में दिखा सकता हूँ, देखिए लेफ्ट राइट में आपको पता चल रहा होगा उस समय फिगर में। तो ये हम लोग का सब्सट्रैक्ट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग का मेन होगा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में हम लोग का जो मतलब दोनों सर्किल का जो बचेगा, बीच में जो हम लोग बचाना चाहेंगे वो बचेगा, ठीक है। तो मान लीजिए स्पेयर एक एंगल ले लेते हैं, स्पेयर बना लेते हैं, ठीक है। स्पेयर बना लिया, ये देखिए हम लोग स्पेयर बना लिए, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम लोग को इंटरसेक्ट करना है, तो आई एन इंटर करें, इंटर कर दिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर डाल देंगे। देखिए दोनों में हम लोग को इतना बचाना है, इंटरसेक्ट का जो इंटरसेक्ट किया उतना ही हम लोग को बचाना है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड, मैं रोटेट करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इतना ही हम लोग को बचाना था, जिसको हम लोग बचाना था इसको हम लोग रख लिए, बाकी सबको डिलीट कर दिए, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया हम लोग का यूनियन, सब्सट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट। बेसिकली ये हम लोग का ख़त्म होता है। अब हम लोग चलेंगे कैसे कोई ऑब्जेक्ट को मिरर करते हैं मॉडिफाई पैनल में। मॉडिफाई पैनल में 3D मिरर कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को 3D मिरर बनाने के लिए, ठीक है। 3D रोटेट पहले करेंगे, रोटेट कैसे करें, तो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। इस समय मैं बॉक्स को ऑब्जेक्ट लेता हूँ फ्रेंड्स, देखिएगा मैं एक बॉक्स को लिया, ठीक है। ये आप बॉक्स को देख रहे होंगे, ठीक है। इसको हम लोग रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, रोटेट करने के लिए हम लोग को करना होगा 3DR, ठीक है, 3D और R। 3DR इंटर कीजिएगा, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ रोटेशन, इसको सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद इंटर कर देना है। और कैसे रोटेट करना है उस पर हम लोग को देखिए, यहाँ पर हम लोग को देखिए 3 चीज़ बता रहा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देखिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सेंटर से करेंगे, मान लीजिए कोई एक्सिस पकड़ते हैं, ये एक्सिस येलो वाला पकड़ते हैं, तो यहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा रोटेट। देखिए जैसे रोटेट करना चाहेंगे, देखिए ये येलो वाला पकड़े हैं तो येलो से हो गया, ठीक है। फिर रोटेट हम लोग करना है, मान लीजिए 3DR इंटर करना पड़ेगा, 3DR इंटर, ठीक है। ये रेड वाला से करेंगे, मान लीजिए रेड से सेलेक्ट करते हैं, रेड से एक्स एक्सिस में, तो देखिए ये देखिए आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, रोटेट जिस तरह से रोटेट करना चाहें उस तरह से रोटेट हो सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, इंटर कर दिए, रोटेट हो गया, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचता है, मेन इंपॉर्टेंट है 3D मिरर। मिरर कैसे करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को मैं मिरर करके बताता हूँ कैसे मिरर होगा, ठीक है। तो 3D मिरर करने के लिए हम लोग को 3DR मिरर करना पड़ेगा, 3DMI करना होगा, 3DMI करेंगे मिरर,
ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। देखिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया एंड थर्ड पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया। उसके बाद पूछ रहा है डू यू वांट टू सेलेक्ट दिस मिरर, जो मिरर को मैंने सेलेक्ट किया उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो नहीं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं वहीं से बनाना चाहता हूँ तो मैं वहीं से बनाऊँगा। देखिएगा नो किया, इंटर दबा है, देखिए वहीं से मिरर बन जाता है, ठीक है। जैसे मिरर वहाँ का है उसी तरफ इस बन जाएगा। तो मैं इस तरह का और भी बना कर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो Ctrl+Z यहाँ पर मैं लाता हूँ, ठीक है। मिरर डिलीट भी करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको स्किप करता हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड देखिएगा मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। आप नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं बॉक्स नहीं, इस टाइम अब मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए पिरामिड्स ले लेता हूँ। मान लीजिए ये पिरामिड है, इसको ऊपर की ओर कर लेता हूँ, ये पिरामिड है, ठीक है। तो इसको मैं 3D मिरर बना के दिखाता हूँ, मिरर कैसे बनेगा, ठीक है। तो 3D MI, ठीक है। 3D MI करने के बाद इंटर डालेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इंटर दबा लेंगे। उसके बाद पूछेगा XYZ, तो देखिए हम लोग करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए 1 2 एंड 3, ठीक है। और इसमें हम डिलीट करना चाहते हैं तो यस कर लेते हैं, ठीक है, यस करते हैं। उसके बाद इंटर, देखिए मिरर इस टाइम इधर बन गया फ्रेंड, उस ऑब्जेक्ट का मिरर इधर बन गया। जिस टाइप से मिरर बनेगा उस तरह से बन जाएगा हम लोग का मिरर। तो ये ज़्यादा कुछ करने का नहीं है फ्रेंड्स, ये हम लोग का मिरर देख लिए आप। तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ फ्रेंड्स, ये मिरर हो गया हम लोग का, मिरर कैसे होता है, ठीक है। ये हम लोग कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करेंगे, ये हम लोग का रोटेट हो गया। ये हम लोग का हो गया कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, ये हम लोग का सब्सट्रैक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट को रख के कैसे एक को रिटेन करके एक को सब्सट्रैक्ट करना होगा। ये हम लोग का हो गया यूनियन, कैसे दोनों में मर्ज कर देंगे, कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो कैसे मर्ज हो जाता है वो मर्ज कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है। तो अब अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम लोग ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं आज, इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए। हाँ तो फ्रेंड आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो मेरे आई बटन में जाएँ, और आई बटन में जाने से आपको प्रीवियस लेक्चर का सारा लिंक उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर लिंक से आपको जो भी लेक्चर में प्रॉब्लम आती है वहाँ पर आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ईमेल आपको मिल चुका है तो मेल कर सकते हैं आप फ्रेंड मुझे। और वेरी इंपॉर्टेंट टेलीग्राम पे क्विज आता है फ्रेंड्स, तो क्विज को ध्यानपूर्वक दें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो सब्सक्राइब से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। देखते रहें सिविल ऑटोकैड।